हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीपीएससी कंबाइंड स्टेट एंड अपर सबऑर्डिनेट सर्विस रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। यानी यूपीपीएससी के रिगार्डिंग कुछ आपके नए वैकेंसी आए हैं, कुछ नए पोस्ट पर, तो उन सभी तमाम पोस्ट के रिगार्डिंग बात करेंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि यूपीपीएससी के रिगार्डिंग जो भी वैकेंसी आते हैं वो बहुत ही बेहतरीन होते हैं, क्योंकि पीएससी का जॉब बहुत ही अच्छा और बहुत ही कह सकते हैं कि बेहतरीन लेवल का जॉब होता है, जिसमें कि डिसेंट सैलरी आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियोज़ में, जानते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स इस वीडियोज़ के रिगार्डिंग क्या होंगे, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग क्या होंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या होगा, और भी तमाम जानकारी को यहाँ पे देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियोज़ में हम आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि इस पार्टिकुलर वैकेंसी के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगा। एप्लीकेशन 3/3/2023 से बिगिन है, स्टार्ट है, लास्ट डेट आपका 3/4/2023 है, लास्ट फी पेमेंट का डेट 3/4/2023 है, और आपके लास्ट डेट ऑफ कंप्लीशन फॉर्म 6/4/2023 है। एग्जामिनेशन डेट और एडमिट कार्ड शेड्यूल से पहले आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको 48 घंटे पहले मिल जाएंगे। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। जनरल ओबीसी का फ़ी 125 रुपया है, ST SC का फ़ी 65 रुपया है, और PH का फ़ी कितना है 25 रुपया है। सारे आपके फ़ी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप दे सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे मिनिमम एज और मैक्सिमम एज के रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट्स आपका एज 1/7/2023 से काउंट किया जाएगा। यदि आपका एज 1/7/2023 से मिनिमम एज 21 ईयर है, मैक्सिमम एज 40 ईयर है, आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसी के बारे में। तो यहाँ जो वैकेंसी है आपका स्टूडेंट्स वो कंबाइंड सबऑर्डिनेट सर्विस यूपीपीएससी प्री का एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग है, जिसमें कि आपका 73 पोस्ट है, 173 पोस्ट है। ठीक है, और आपका जो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो बैचलर डिग्री मांगा गया है किसी भी स्ट्रीम में। कुछ पोस्ट है जिसके नाम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि सब रजिस्ट्रार का पोस्ट है जिसमें कि बैचलर डिग्री इन लॉ में मांगा गया है। फिर असिस्टेंट लेबर कमिश्नर का पोस्ट है जिसमें कि मास्टर डिग्री इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, कॉमर्स, लॉ, लेबर रिलेशन, इन सभी तमाम में आपके यदि मास्टर डिग्री है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। पढ़ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग और देख लीजिएगा आपका किस में मास्टर डिग्री आपके पास अवेलेबल है। बात करते हैं यहाँ पे असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल के लिए और मेजरमेंट के लिए। लीगल मेजरमेंट के लिए बैचलर डिग्री साइंस एंड फिजिक्स में होना चाहिए, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वन ऑफ दिस सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। बात करते हैं यहाँ पे लॉ ऑफिसर्स के लिए, तो बैचलर डिग्री इन लॉ LLB होना चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजी के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए विद 50% जियोलॉजी और अप्लाइड जियोलॉजी, और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अप्लाइड जियोलॉजी में। बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट जियो फिजिक्स के लिए मास्टर डिग्री 50% होना चाहिए। फिर आपके टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स में और कॉमर्स में 55% मार्क्स के साथ। ठीक है, तो ये क्या होंगे आपके इसके नंबर ऑफ वैकेंसी, ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है उसके रिगार्डिंग बात हो गया। बात करते हैं यहाँ पे इस पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है यहाँ पे इसके नोटिफिकेशन में और भी तमाम जानकारी दिए गए हैं, उसको जल्दी से कवर कर लेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कुछ जो पद है आपके यहाँ पे, कुछ जो पोस्ट हैं जिनमें कि आपको रिटेन के साथ साथ इंटरव्यू भी देना कंपलसरी है। तो वो कौन से पद हैं, जैसे कि उप निबंधक और सहायक श्रमायुक्त, ये 2 पोस्ट हो गए। और फिर इधर आपके कितने, इधर जो हो गए आपके ये सहायक नियंत्रण विविध माप के लिए। ठीक है, इनके लिए आपको रिटेन प्लस आपके इंटरव्यू दोनों देना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ लिखित परीक्षा से जो आपका चयन होगा वो विविध अधिकारी का और प्रविविध सहायक का और प्रविविध सहायक आपके भूभौतिक का और कर निर्धारक अधिकारी का। ये इनके क्या होंगे, इनके सिर्फ आपको रिटेन एग्जामिनेशन ही होगा। ठीक है, इनमें कोई आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा और इसमें जो जानकारी हमारे पास बच जाते हैं उसके बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्या है, इंग्लिश में नोटिफिकेशन है, जिसमें कि हमने अभी तुरंत आपको बताया था कि किन के लिए रिटेन एग्जामिनेशन होगा और किनको रिटेन प्लस इंटरव्यू दोनों देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पोस्ट है सब रजिस्ट्रार असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, और ये पोस्ट है इनके लिए रिटेन प्लस आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक पोस्ट आपके, चलिए ये तीनों पोस्ट यहाँ पे कवर हो गए। और यहाँ जो पोस्ट है ये वाले आपके 4 पोस्ट, इन पोस्ट के लिए क्या होगा, सिर्फ आपको रिटेन एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि रिटेन एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा उसके बारे में। तो यहाँ जो स्टूडेंट्स आपके रिटेन एग्जामिनेशन होंगे वो आपके 2 फेज में होंगे, एक आपका प्रिलिमिनरी होगा और दूसरा मेंस होगा, और जिनका इंटरव्यू होगा उनके लिए इंटरव्यू भी होगा। ठीक है, यानी आपके कुछ के लिए सिर्फ प्रिलिमिनरी मेंस होगा और कुछ के लिए तीनों होगा। ठीक है, तो प्रिलिमिनरी मेंस में क्या होगा आपका, यानी प्राइमरी जो प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होगा, शुरुआती फर्स्ट जो होगा प्री एग्जामिनेशन, उसमें क्या होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस के। दूसरा जो होगा मेंस एग्जामिनेशन जिसमें कि कन्वेंशनल टाइप और रिटेन एग्जामिनेशन होंगे, और तीसरा आपका वाइवा वॉइस होगा यानी इंटरव्यू होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्री के रिगार्डिंग जो आपका सिलेबस होगा वह क्या होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सिलेबस फॉर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसमें कि पहला पेपर जनरल स्टडीज़ का होगा। ठीक है, और आपका यहाँ पे ये सभी आपके इसके सिलेबस हो जाएंगे। और फिर यहाँ पे आपका
दूसरा पेपर यहाँ पे दिया गया है जनरल स्टडीज़ का, इसके रिगार्डिंग ये आपके सिलेबस हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होंगे आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस आपके हो गए। फिर मेंस एग्जामिनेशन रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसका सिलेबस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पढ़ के। और यहाँ पे आपको इसमें एससे भी पूछा जाएगा। ठीक है, क्या होगा, एससे भी आपका पूछा जाएगा। तो ये आपके मेंस और प्री के हमने सिलेबस को भी बता दिया है। सभी जो भी चीज़ यहाँ पे हमने बताना था वो आपका कवर हो चुका है। और भी कुछ डाउट आपके रह जाते हैं तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो सैलरी जो होगा वहाँ पे लेवल 9 से लेकर लेवल 10 के बीच में आपका सैलरी होगा। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं कि कुछ पोस्ट में लेवल 7 भी सैलरी हो सकता है। तो 7 से लेकर 10 के बीच में आपका सैलरी लेवल होगा। और ये बहुत ही बेहतरीन सैलरी है, जिसमें कि आपको बेसिक पे कम से कम आपको 56,000 के आसपास आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ DA, ये ट्रेवल अलाउंस, ये सभी तमाम चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये तमाम जानकारी हमने देने का प्रयास किया। यदि कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में लेकर आप हमसे पूछ सकते हैं। और यदि आपने इसके लिए प्रिपरेशन पहले से कर रखा है तो जरूर इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन फॉर्म है। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।